ডিম ইত্যাদিও বেশি বেশি করে খেতে হবে এমনও কিন্তু কোনো কথা নয়। संददतिं करथिनैनं सर्वाङ्गभूषातो सपिते हरौ कमलजौ हन्तुं मधुकैटभं टासुराभाजनं शूलं पाशुदर्शनैः ददतिं हंसै प्रसन्नाननां शैवे शैरिवमर्दनीं महालक्ष्मी सरोजस्थितां घण्टाय शूलः परिवादयन्ति तथा निर्छल भाव से सेवा के प्रति श्रद्धा रखकर कार्य किए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कपिल मुनि की कृपा से माँ गंगा का आशीर्वाद सभी के ऊपर बना रहे। अपने वक्तव्य को विराम। अब इसके बाद में हमारे समाज के राज्य अवध रूपी रामराज, अवध का कुमार, अवध का नरेश, इस पश्चिम बंगाल की सस्यावली धरती पर तारकेश्वर दुबे के बनाए हुए समाज से आकर के पूरा सेवा में रत है। उसका जोड़ी निराली बा तारकेश्वर तारक का जोड़ी निरा। मैंने अपने भतीजे अनिल राय जो अंबिका स्कूल में काम करते हैं उनको कहा कि आप जाइए और तारक जी से क्षमा मांग लीजिएगा। इसी बीच में फिर ईश्वर की कृपा हुई। इस संस्था के चेयरमैन गंगा नहाला महागंगा न बहुत जल्दी 2 मिनट में खत्म करेंगे। नहीं बोले स्वास्थ्य पर डॉक्टर मना किया है। इस पश्चिम बंगाल की धरती में उत्तर प्रदेश होके जाके दिल्ली। अभी अशोक ओझा जी का सम्मान चेयरमैन जी द्वारा हो रहा है। इसके बाद हम एस.एन. तिवारी जी को आग्रह करते हैं कृपया सामने आवें। और जो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं जी उनका मनोबल हमेशा ऊंचा है। हम आग्रह करते हैं विजय मिश्रा जी से आप मंच पे आएं, सामने आएं। आप अपने बहुमूल्य समय को देके अवध समाज के लेखा जोखा हर हिसाब को जो है आप हम कृपा सर्व पांडे जी को आग्रह करते हैं कृपया मंच पे आएं सामने। लालता प्रसाद तिवारी जी पैसे से पंडित जी हैं और अवध समाज के काफ़ी करीबी हैं। और कृपा शंकर पांडे जी अवध समाज के पदाधिकारी भी हैं, सक्रिय सदस्य भी हैं। और इसके और यात्रियों की सेवा की और असल सेवा और पुण्य के भागी तो आप बने जो पूरा टाइम निकाल के हर समय सेवा करते रहे। राजेश दुबे जी हैं और हरिनारायण दुबे जी संस्थापक सदस्य हैं। उस टाइम में इन लोगों ने ऐसा संघर्ष किया जब न यहाँ कोई संयुक्त था, न कुछ था, न आर्मी वाले आते घोड़ा दौड़ाते चाबुक मार। आपके साथ साथी लोग आए हैं, उनको भी बुला लें। और आप हमारे घर के हैं, आपका बहुत बहुत आभार। भगवान आपको स्वस्थ रखे। इसके बाद में हमारे बीच इस बीच में राम आश्रय जी बुजुर्ग ब्राह्मण हैं और रामचरितमानस में हर समय प्रोग्राम में लगे रहते हैं। चेयरमैन जी को सूचना देते रहते हैं और संघ संस्था बुलाते रहते हैं। आप सब हमारे कंधे से कंधा मिला के संस्था साथ रहते हैं। बैनर भले ही अलग हों लेकिन आप लोगों का दोस्ती और आप लोगों का रिलेशन अवध समाज के हृदय में निवास करता है। आप सबको मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम चेयरमैन से आग्रह करते हैं अखिल भारतीय आदिवासी समाज के सभी भाइयों का उत्तरीय पहना के सम्मान करें। और राजेश उपाध्याय जी
और हमारे अवध समाज के भाई राजू दुबे जी का सम्मान चेयरमैन द्वारा हो रहा। राजू दुबे जी उद्योगपति और समाज सेवी हैं। समाज में आने के बाद बोले भैया ओम प्रकाश जायसवाल जी कृपया मंच पे आए, सामने आए। अखिल भारतीय रामायण महासत्संग सभा कोई ठीक है। हमारे हाई एजुकेशन की कामना करते हैं हम लोग। पढ़ाई करो, समाज का नाम रोशन करो। हम लोग भी कह सके गर्व से कि हमारी भी कोई बेटी IAS PCS या साइंटिस्ट है ना। सम्मान नहीं होगा, ये अवध समाज का इतिहास है। हर एक व्यक्ति को हम लोग सम्मान देते हैं। हमारे लिए सभी कोई बहुत वैल्यूबल हैं। और आशीर्वाद दें कि अति शीघ्र आप स्वस्थ होकर के, मस्त होकर के और व्यस्त हो जाइए, ये मेरी कामना है। और एक मैं तारक दुबे जी आ गए हैं, बहुत हरप्रीत सिंह और विवेक सिंह जो भी है सामने मंच पे हमें सभी लोग आ जाए। बेटे सम्मान हो रहा है, ये हमारे नाती भी हैं। आपने कल आए और हम लोगों को देरी हुआ, फिर भी आपने पूरा लगाते हैं। असल में धन्यवाद के पात्र तो आए हुई होती है। कम नहीं किया है, 40-50 करोड़ के ऊपर लोग आए वहाँ पर। व्यवस्थाएं बहुत यहाँ की तरह ही व्यवस्थाएं वहाँ भी है। इस बार हमारी दीदी ने एयर एम्बुलेंस निकाला था, एयर एम्बुलेंस जो कि यूपी में भी वो लोग निकाला था। फायर का लेटेस्ट जो है इतना टेक्नोलॉजी का जो है इतना फायर इंजन हम मेला में रखा था, वो यूपी में भी है। तो दोनों जगह सेवाओं से जितने भी यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, संत हैं, महात्मा सब संतुष्ट हैं और इस प्रकार से सब ठीक ठाक। थैंक यू, धन्यवाद। जी वगैरह थे, कोई कैंप यहाँ नहीं लगता था। यात्रियों के साथ बड़ी ज़्यादती होती थी, पॉकेटमारी, छीनताई, लोग बीमार पड़ के ठंड में मर जाते थे, उनके डेड बॉडी को उठाने वाला कोई नहीं रहता था। उस समय से सेवा वो लोग संकल्प लिए थे, वो लोग ये नींव डाला। आज हम लोग भी उसका निवारण कर रहे हैं, उसी रूपरेखा में चल रहे हैं। तो अवध समाज सर्वप्रथम इस मेला मैदान में आता है। हर साल के 7 तारीख को यहाँ हमारा उद्घाटन होता है और उसी दिन से समस्त यात्रियों की सेवा की जाती है, उनके खाने की, उनकी रहने की। सुबह में जो उनको जलपान, चाय, नाश्ता, पकौड़ी, जलेबी, पोहा, हलवा, उसके बाद दोपहर का भोजन, चावल, दाल, सब्जी, पूरी, सारी रोटी। शाम का भी वैसे ही व्यवस्था। कोई बीमार वगैरह हो जाते, यात्री बुजुर्ग लोग आते हैं तो उनके इलाज की व्यवस्था। किसी का पित्तकोट हो गया तो उनके गंगा सागर भेजने की व्यवस्था, उनके स्थान पर भेजने की व्यवस्था। कोई ऐसा भी घटना हो जाता है कभी कभी कि कोई एक्सपायर भी कर जाता है, स्वर्गवासी हो जाता है, उनके अपने स्थान पर भेजने की सारी खर्च समाज वहन करता है। और इस साल तो अच्छी संख्या में लोग आए और हमारी माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी इतना ज़्यादा सुविधा दे दिया है यात्रियों के लिए और स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए। अपना कंट्रोल रूम बनाया उन्होंने, सिक्योरिटी का कंट्रोल रूम बनाया, PHC, KMC, PWD, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, पुलिस डिपार्टमेंट के AC तक यहाँ बैठते हैं और 24 घंटे की निगरानी CCTV के माध्यम से दीदी अपने दफ्तर में, अपने ऑफिस में मंगाती रहती है रोज़, कि किसी भी संस्था को कोई तकलीफ ना हो और अगर कहीं कोई त्रुटि हो रही हो तो उसको अविलंब सुधार दिया जाए। ऐसा दीदी का निर्देश है। जो विगत जब से वो सरकार में आई है तब से ही हम लोग सकुशल से कैंप लगा पा रहे हैं, यात्रियों की सेवा कर पा रहे हैं। और यात्री भी जो आते हैं यहाँ पर लाखों की संख्या में, वो जाते हैं अपने गंतव्य स्थान पर, तो जब तक वो रहते हैं तब तक वो हम लोग संपर्क में रहते हैं और सरकार को धन्यवाद देते रहते हैं।
हमारी दीदी को हमेशा वो लोग चिरंजीव रहने की कामना करते रहते हैं। उनके राजनीतिक जीवन को सामाजिक स्तर में इस प्रकार से काम करने के लिए वो लोग हमेशा उनको तहे दिल से आशीर्वाद देते रहते हैं। इस साल को क्या क्या कार्यक्रम हुआ इस साल में? इस साल में जिस प्रकार से यात्री लोग आए, उनके रहने की, खाने की सारी व्यवस्थाएं, उनके जाने की गंगा सागर व्यवस्थाएं, उनके गांव घर लौटने की व्यवस्था। कुछ लोग यहाँ कलकत्ता के निवासी भी हैं जो कि गंगा सागर जाना चाह रहे थे, तो अपने खर्च से समाज ने उनको गंगा सागर भेजा। वो अच्छे से नहा करके अपने घर पर आए वापस कलकत्ता अपने गंतव्य स्थान पर। ये सारी सुविधाएँ समाज की तरफ हो रही। आज हमारे समाज का समापन है। समापन समारोह में भव्य स्वागत समारोह होगा। हमारे अतिथि जो हमारे देव तुल्य हैं, से सबसे वयोवृद्ध राजेंद्र जी राय, पेशे से भी ये टीचर थे। आज हमारे बीच में 74 साल की उम्र में इस ठंड में आके बैठे हैं, अपने अमूल्य समय को दे रहे हैं। समाज उनको तहे दिल से आशीर्वाद देता है कि स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें हमेशा, और इस प्रकार से समाज का मार्गदर्शन करते हैं। इसके बाद में अनिल राय जी आज्ञा से आए हैं, उनको तहे दिल से आशीर्वाद करता है। हमारे भाई ओझा जी गंगा सिंह समाज सेवी भी हैं और तृणमूल कांग्रेस के बहुत ही जुझारू नेता हैं। अन्याय के प्रति कोई अगर बड़ा क्षेत्र में लड़ता है तो उसका नाम अशोक है। ये तो है कि गाड़ी चलती है तो धुआं पीछे निकलता है तो हवा उड़ती है, वो सबकी बातें अलग से है। लेकिन अगर कोई बड़ा बाजार क्षेत्र में हमारे साथ काम करने वाला है, माँ माटी मानव सरकार का झंडा ऊंचा रखने वाला है, निष्भाव से अपने पैसे खर्चा कर करके, तो अशोक ओझा जी है। इस साल में गंगा सिंह को तृतीय दिया क्या वार्ता देता है? जाने के बाद क्या वार्ता देता है? उनको अपने गंतव्य स्थान पर स्वस्थ पूर्वक जाएं, सुखी रहें, संपन्न रहें, यही कामना करते हैं कपिल मुनि महाराज से कि वो हमेशा ठीक ठाक रहें अपने घर पर, और हम लोगों को याद करते रहे। बीच बीच में कहीं पर हम लोग स्नान तीर्थ में गया था और इस प्रकार से सुविधा हम लोगों को मिली थी, और उनका आशीर्वाद हमको जब तक वो रहे मिलता रहे और मिलता भी रह रहा है। कुछ इस साल में कुंभ हो रहा है, कुंभ के बारे में कुछ बताइए। कुंभ में बहुत लोग आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुंभ में व्यवस्थाएं बहुत थी, जो बहुत दिन बाद सर में हुआ है। जो धार्मिक अच्छा ठीक है, सॉरी। इस साल में क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है? अवध समाज बहुत पुरानी संस्था है, 1982 से ये कैंप लगा रही है और उसके पहले से भी सेवा देने की चेष्टा कर रही है। और आप लोगों ने देखा कि इस साल इनके नया एम्बुलेंस का भी उद्घाटन किया है। तारकुश जी अपने पिताजी के नाम से एम्बुलेंस निकाले हैं। हम लोगों को जैसा कि इन्होंने बताया कि केवल तीर्थ यात्रियों को भोजन कराना इनका मकसद नहीं है। यदि कोई तीर्थ यात्री गुमराह हो जाते तो उनको सही गंतव्य स्थान तक पहुँचाना, यदि कोई उनको आर्थिक कोई असुविधा हो जाती है तो उसको आर्थिक मदद देना, तो ये एक अच्छा कार्य है। और अवध समाज केवल तारकेश्वर दुबे का नाम नहीं है। अवध समाज का मतलब अवध से, अवधी भाषा से जुड़े हुए तमाम लोग, और यहाँ पर सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में मेंबर है। ये बहुत बड़ी बात है। इतनी पुरानी संस्था को हजारों की संख्या में मेंबर लेकर जो चल रहे हैं, और इस समाज का एक कोई ना कोई माता होता है, तो माता तारकेश्वर जी है, इनके भाई तारकनाथ सिंह जी है, उन्हों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। अगले दिन को अवध समाज के बारे में क्या बताएगा? अगले दिन में यदि अच्छा काम करेंगे तो अच्छा बताएंगे, गलत काम करेंगे तो हम लोग रोकेंगे, टोकेंगे, बोलेंगे ये काम ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग को आशा है कि अवध समाज कभी भी गलत काम को नहीं कर रहा है। उपस्थित नहीं है। अब हम लोग अपना स्वागत समारोह